अनुकूल हो चाहे परिस्थिति प्रतिकूल हो, जब दासत्व भाव आता है, हम राम जी के दास हैं, हम राम जी के दास हैं, हम कन्हैया के दास हैं, हम ठाकुर जी के दास हैं। जब हम उनके दास हैं तो उनको जैसा करना होगा करेंगे। कठपुतली सूत्रधर के अधीन होती है, सूत्रधर अपनी उंगलियों पर सूत्र बांधे रहता है। कठपुतली का कोई स्वयं का स्वामित्व नहीं होता है, स्वयं का कोई उसका अस्तित्व नहीं होता है। जब सूत्रधर जैसे नचाता है वैसे कठपुतली नाचती है, उसी में वो संतुष्ट रहती है, प्रसन्न होकर नाचती है, और वही प्रसन्नता ही लोगों को रिझा पाती है। हम अगर विचलित होते हैं परिस्थिति में प्रतिकूल, संसार का नियम ही है परिवर्तन। इसलिए भक्त की इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि भगवान को वह जैसा चाहे तभी अधीन कर पाता, जब निरहंकारी होता है। आज इन सभी ब्रजांगनाओं ने ठाकुर जी की उसी उंगली की पूजा करी जिससे गिरिराज पर्वत उठाया था। एक गोपी ने कहा, श्याम सुंदर, हम जानती हैं कि आपने इंद्र के अहंकार को नष्ट किया, इंद्र के अहंकार को नष्ट किया, हम जानती हैं आपने इस लीला को कर, लेकिन आप भी अहंकार मत करना कि आपने गिरिराज उठाया। देखिए भक्त का कितना बड़ा, भगवान को तो कभी अहंकार हो ही नहीं सकता, लेकिन भक्त की सामर्थ्य देखिए। कहते आप भी अहंकार मत करना कि आपने गिरिराज उठाया। बोले ठाकुर जी ने कहा, तो किसने उठाया? बोले आपने दाहिने हाथ से उठाया कि बाएं हाथ से? बोले बाएं हाथ से। बोले बाएं हाथ तो हमारी किशोरी जी का है, तो किशोरी जी ने गिरिराज उठाया, आपने उठाया ही नहीं, आपने कुछ नहीं किया, आप तो केवल खड़े रहे और ताकत रही हमारी किशोरी जी। बोले कैसे? बोले शक्ति वो है कि नहीं, और शक्ति के बिना शक्तिमान का अस्तित्व क्या है? यही आंख, यही नाक, यही शरीर, यही हाथ पैर, और थोड़ा सा बीमार पड़ जाते हैं। बोले क्या हुआ? बोले उठने की शक्ति नहीं है, हाथ वही है, पैर वही है, सब कुछ वही, शक्ति नहीं है। शक्ति के बिना शक्तिमान का अस्तित्व नहीं होता। ठाकुर जी ने भी यही कहा, गोपी तूने सच कहा है, मैं जो भी लीला करता हूं केवल किशोरी जी की कृपा शक्ति को लेकर के करता हूं, वही सब कुछ करता हूं। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। आज के दिन के लिए ही तुम सबन का माखन चुरा चुरा के खाया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा थे, मैंने गोवर्धन लियो उठा। अरे सखी, जैसे सूर्य में अगर किरण शक्ति ना हो तो सूर्य का अस्तित्व नहीं है, अगर जल में तरंग शक्ति ना हो तो जल का अस्तित्व नहीं है, पवन में स्पंदन शक्ति ना हो पवन का अस्तित्व नहीं है, अगर अग्नि में दाहकत्व शक्ति ना हो तो अग्नि का अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही कृष्ण के साथ राधा शक्ति ना हो तो कृष्ण का भी कोई अस्तित्व नहीं है। राधा शक्ति ही इस संसार का संचालन करती है सृजन पालन संहार के रूप में, और वही कृपा शक्ति के रूप में इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाता है, पुरस्कार करके। मुझसे मिलाने का काम भी राधा शक्ति का है, पालन करने का भी काम राधा शक्ति का, वही पालन करती हैं। वही करुणामयी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ठाकुर जी तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अब कहते हैं तुम निर्मल हो के आओ। अब काजर की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक लीक काजर की लाग है, लागी है? अब निर्मल हो कहां से? भूम परत व ढाबर पानी जिम जीव माया लपटानी। धरती में अगर आकाश की बूंद निर्मल होती, लेकिन धरती में गिरने पर थोड़ा मटमैली तो हो ही जाएगी। ऐसे ही संसार में माया में रहने पर वो निर्मल हो ही नहीं सकता।